अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज की खबर और तज्जियों की तरफ कि आज़म खान पर फ़लस्तीन का झंडा लगाने पर जुर्माना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई और आज़म खान की हिमायत पर पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर निकल आए और आज कराची क्रिकेट स्टेडियम के बाहर एक मुजाहरा किया गया जिसमें आज़म खान के हक़ में नारे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद का तूफ़ान बर्पा हो गया और आज दिन भर शेम ऑन पीसीबी का हैशटैग ट्रेड करता रहा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुजाहिरीन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ पर की बरतरफ़ी का भी मुतालबा कर दिया। याद रहे कि आज़म खान पर पाकिस्तान T20 कप में बैट पर फ़लस्तीन का स्टिकर लगाने पर मैच फ़ीस का 50% जुर्माना आयद कर दिया गया था। दूसरी तरफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के 4 सेक्रेटरीज़ को तब्दील करने वाले पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर की बरतरफ़ी के अहकामात भी आज सादिर फरमा दिए गए। निगरान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के नए सदर की तकरीर की मंजूरी दे दी और बैनुल-अक़वामी सूबाई राब्ता कौंसिल को अहकामात जारी किए कि मौजू उम्मीदवार बनाने के लिए नया पोल बनाने की हिदायत कर दी। उन्होंने ये कहा कि PHF के सदर के लिए मौजू उम्मीदवारों का एक पैनल तजवीज़ करे। याद रहे कि मौजूदा सदर खालिद खोकर 2015 में अख्तर रसूल की जगह आए थे और उन्होंने अपने 8 साला दौर में 4 पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरीज़ को तब्दील किया गया था, जिनमें शहबाज सीनियर, आसिफ बाजवा, सलमान, हैदर हुसैन और राना मुजाहिद शामिल हैं। आज लेजेंड फुटबॉलर लियो मेसी और उनकी अहलिया के दरमियान तलाक़ की खबरें झूठी साबित हुई और सारा दिन ये खबरें गर्दिश करती रहीं कि दोनों जोड़ों में अलहदगी हो गई है, लेकिन उनके दोनों के दोस्त और रिश्ते ख़ानदानी निज़ाम संभालने वाले ने इस बात की सख्ती से तहदीद की है कि मियाँ बीवी के दरमियान कोई अलहदगी की खबर नहीं है और तलाक़ की खबरें सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा मचाया जा रहा है। मेसी और उनकी अहलिया के दरमियान कोई भी अलहदगी नहीं हुई। नसीम शाह के इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मुआहदा तकमील के आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। नसीम शाह ने इस कोयटा ग्लैडिएटर को खैरबाद कह दिया है, जबकि पेशावर ज़ल्मी के साथ उनके मामलात नहीं आगे चल सके, मुआहदा ना हो सका। इस्लामाबाद यूनाइटेड नसीम शाह को लेने का शदीद ख्वाहिशमंद है और उनके PSL 9 एडिशन के लिए उनके दरमियान मुआहदा तकमील के आखिरी मरहल में दाखिल हो गया है। पाकिस्तानी खातून मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर अनीता करीम ने बैंकॉक में होने सियाह एशिया कप में पाकिस्तान के लिए 2 गोल्ड मेडल हासिल कर लिए। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि फ़ाइटिंग मुकाबलों में किसी भी पाकिस्तानी खातून ने पहली बार ये एजाज़ हासिल किया है। अनीता करीम बैनुल-अक़वामी सतह पर मुकाबला करने वाली पाकिस्तान की पहली खातून MMA फ़ाइटर हैं। आज ठीक 9 साल बाद अचानक रेसलिंग का एक बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी मंजर आम पर आ गया और उनके मद्दा अचानक उन्हें देखकर हैरान रह गए। शिकागो में होने वाले वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप मुकाबलों में अचानक CM Punk, जो 2014 में रेसलिंग को खैराबाद कह गए थे, अचानक मंजर आम पर आ गए और उन्होंने मद्दाहों को हैरान कर दिया। CM Punk 4 बार वर्ल्ड हैवी चैम्पियनशिप रेसलिंग चैम्पियनशिप जीत चुके हैं, जबकि 3 बार WWE का एजाज़ हासिल किया है। अचानक मद्दाहों के सामने आकर उन्होंने ऐलान किया कि वो रेसलिंग की दुनिया में वापस आ गए हैं। ये थी आज की खबरें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।